आचार्य जी, आपने जैसा कि मैंने मंत्रोच्चार की बात कही थी, आपने वो मंत्रोच्चारण कर भी दिया, लेकिन क्या है ना कि अब जो विपक्ष है ना, वो सवाल से ना अब वो अजीज आ चुका है, अब वो परेशान हो चुका है और अब उसे समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए वो देखिए, चेयर खाली हमने छोड़ रखी है, एक चेयर तो खाली मेरी है, लेकिन एक चेयर हमने खाली छोड़ रखी है, क्योंकि वो अब जवाब देते उनसे नहीं बन रहा है, उनको नहीं समझ आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए। लेकिन मूर्ति को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? जी, गलत है ये सवाल। वो जिस व्यक्ति को कोई काम नहीं करना हो तो विरोध उत्पन्न करना का काम है उन लोगों का, और विरोधियों का काम यही रहता है। उन लोगों को तो इतने बड़े उत्सव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते और ये हिंदुओं का सबका साथ देते, तो ये लोग सोचते आगे भी कभी समय आएगा, कहीं पार्टी की स्थिति अच्छी हो तो उनका साथ देने को भी तैयार होती जनता, लेकिन उन्होंने जनता को नकारा है। जिस तरह से ये उत्सव का माहौल है और आप देख रहे हैं अयोध्या में हम लोग बैठे हैं, पूरे देश में विदेश में उत्सव मन रहा है। प्रभु श्री राम 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में वापस आ रहे हैं। इस समय ऐसे नकारात्मक लोग, ऐसे लोग जो हर चीज़ में जिनको नकारात्मकता दिखती हो, उनके लिए कोई जगह नहीं है। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा, ऐसे उन्हें कुछ बोलना नहीं चाहिए कि वो भी आएँ और इस उत्सव में शामिल हो और अपने को पुण्य का भागी बने। लेकिन कभी मूर्ति को लेकर बैठ जाइए आप, कभी मूर्ति को लेकर, कभी उसके रंग को लेकर, कभी उसके स्वरूप को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ये लोग कालनेमी हैं। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग और सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लीन अवतार। ये अयोध्या सबसे बड़ी धर्म की नगरी है। और जो ये नकारात्मक कालनेमी रूपी जो ये पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अन्य कोई भी पार्टियां हो, वो अयोध्या नहीं आ सकती हैं। उनके अंदर क्षमता नहीं है। अयोध्या आएंगे तो भस्म हो जाएंगे। ये राम की नगरी है, उनकी हिम्मत नहीं है आने। ये बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। एक आध सवाल मैं यहाँ से और लूंगी यहाँ पर। हाँ, जिनके लिए राम एक काल्पनिक है और ये एक आस्था का विषय है, जो राम को काल्पनिक समझते हैं, उन्हें रंग से और आकार से, कद से क्या लेना देना। ये जो सवाल जिन लोगों ने किया ना, वो ऐसे लोग हैं जिनने भगवान को आतंकवाद कहा था। अरे हम तो चींटी जो हमारे हाथ से मर जाती सनातन वालों को, उसकी भी हत्या पालते हैं। और हम विश्व का कल्याण हो, ये हमारा मुख्य नारा है सनातन संस्कृति का। और जो पूरे विश्व को जीवन जीने की शैली सिखाती वो है सनातन। उसको भगवान जिस दिन कहा था, उस दिन हम आहत हो गए थे, दिल टूट गया था। उस दिल पर मरहम लगाने का जो काम किया मोदी योगी ने, और आज उसी व्यक्ति ने ये सवाल उठाया, तो वो मैं तो उसके उत्तर को उनके उत्तर देने के लायक भी नहीं समझता उन लोगों को जिनने भगवान को आतंकवाद। तो कभी ठिगना बता दिया जाता है एसएन सिंह जी या प्रभु श्री राम को छोटे कद का बता दिया जाता है, कभी उनके वर्ण को लेकर दरअसल सवाल उठाए जाते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि वो बाल स्वरूप में नहीं है। ये भी कहा गया कि आप किस तरह से मिसलीड कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को तो आप इससे पहले सुन ही चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के मुंह में राम है, बगल में छुरी है। देखिए हिमानी जी, भारत में दो विचारधारा इस समय काम कर रही है। एक विचारधारा वो बाबर को मानने वाली है, एक विचारधारा सनातन को मानने वाली, जो भगवान राम को मानने वाली है। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान राम को मानने वाली विचारधारा ने आज बाबर रूपी विचारधारा को समाप्त करके पूरे देश और प्रदेश को राममय बना दिया है। और कुछ लोग जो बाबर की विचारधारा के हैं, आप देखेंगी आने वाले 2024 में वो भी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि सनातन को मानने वाले सब्र करते हैं, लेकिन वो भगवान विष्णु को मानते हैं। और जो भगवान की शरण में चला जाता है उसका जय जयकार होता है। इसलिए कहा गया है सत्यमेव जयते, सत्य के ही जीत होती है। और सनातन मतलब संपूर्णता, सनातन मतलब सबका। और मैं तो कहूँगा भगवान राम को कोई सगुण रूप में मानता है, कोई निर्गुण रूप में, कोई बाल रूप में, कोई वनवासी रूप में, कोई भरत के राम के रूप में, कोई लक्ष्मण के राम के रूप में, कोई कौशल्या के राम के रूप में। लेकिन कांग्रेसियों को तो केवल बाबर दिखाई देते हैं। अरे भैया, आपको बाबर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बाबर के लोग ही आपका समर्थन करेंगे। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के लोग तो राम को मानते हैं और राम को मानने वालों के साथ खड़े। और 24 में प्रभु श्री राम ही करेंगे आप लोगों का भी बेड़ा पार। आप देखिए, एक बड़ी लंबी लड़ाई चल रही थी हिमानी जी। हाँ। एक समय आया जिस समय संकल्प लेने की बात थी, तो कोई कहता था भगवान राम तो है नहीं, कोई कहता था कि हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय संकल्प और विकल्प की जब बात
बात आई तो भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है, भारत के लोग संकल्प लेते हैं, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन दुबे जी, हाँ हाँ, भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय कल्याण सिंह साहब पे मुकदमा दर्ज होता है, हाँ, 36 घंटे जेल में रखा जाता है। हाँ। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी संकल्प लेते हैं हाँ। कि हम जो है तभी अयोध्या में आएंगे ठीक है। जब मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। ठीक है। और मुझे लगता है हाँ। कि भारत की जनता, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी संकल्प लेते हैं, बाकी लोग विकल्प तलाशते हैं ठीक कि है। अगर कभी मंदिर बन जाएगा तो हम भी झूठे कहेंगे, हम भी संकल्प राम की को बात मानते हो हैं। या फिर क्रेडिट लेने की बात हो, लेकिन दुबे जी अगर प्रभु श्री राम की यहाँ पर बात की जाए तो राम आदि हैं, राम अनंत हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि भैया आप कौन होते हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, वो कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं राम को लाने वाले। देखिए, जो कहते हैं वो कहते रहें, बाबरी की बिरादरी की बिलबिलाहट ये साफ साफ दिखाई देती है कि जो बाबरी के बिरादरी के लोग हैं उनको हमेशा भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाना ही है, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर हो, किसी भी पार्टी के नेता हो। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए भगवान राम जिन्होंने स्वयं कहा था स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, मिले अवध की धूल मिले, सोने में कांटे चुभते हैं और मिट्टी में है फूल खिले, वो भगवान राम जिन्होंने सोने की लंका को नकार दिया अपनी जन्मभूमि के लिए, आज इस जन्मभूमि पर भगवान अपना जो है, अगर हनुमान जी उनके आशीर्वाद से मंदिर बनने जा रहे हैं, भगवान राम का भव्य मंदिर, तो ऐसे कुंठित लोग, नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हमेशा भगवान राम का विरोध नहीं कर रहे। ठीक है। इनको हमेशा नरेंद्र मोदी का विरोध दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी के नाम पे हिंदू का अपमान करते हैं, हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं, और आज भगवान राम के ऊपर सवाल उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनका समूल नाश हो सकता है। ये उनको ध्यान रखना चाहिए। मेरे साथ श्रवण पांडे जी जुड़ गए। एक बार श्रवण पांडे जी से मैं इसका सवाल का जवाब दूंगी। श्रवण पांडे जी, हालांकि बहुत देर कर दिया आपने आते आते, अब तो शो खत्म होने वाला है, क्या बात है, जवाब सवालों से आप बच रहे थे या कहीं फंस गए थे? पर सवाल तो यहाँ पर ये है कि अब आप लोग मूर्ति पर ही सवाल उठाने लगे। आप लोगों के इस तरह के बयान क्यों आते हैं, क्यों नहीं थम रहेंगे? और जैसे दिन करीब आता जा रहा है वैसे आपके बयान इस तरह के और बढ़ते जा रहे हैं। आचार्य जी एक बार माइक। हाँ जी, देखिए समय का थोड़ा अल्प समय इसलिए लेट हो गया, बाकी हम सवालों से बचते नहीं हैं, हम सीधे तौर पे देश की जनता के सामने अपनी बात को रखने का काम करते हैं। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में राम मंदिर का एक बहुत बड़ा महिमा मंडल किया जा रहा है कि इसको एक इवेंट के जरिए आरएसएस बीएचपी अरे और आपको छोटा लग रहा है? सुनिए सुनिए आपको छोटा लग रहा है? बाबर के वंशजों को छोटा लग रहा है? जवाब ले, बाबर के एक बार जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। आपकी पार्टी कहती है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे काबिल जिंदा है, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे काबिल जिंदा है। एक बार जवाब ले लीजिए, एक बार जवाब ले लीजिए। भगवान राम की नगरी में एक बार सिंह साहब, अरे हिमानी जी, इनको छोटा लग रहा है कार्यक्रम? सनातन को मानने वालों का इतना एक सेकंड सिंह साहब, एक सेकंड, एक एक करके इस तरह से नहीं, एक एक करके श्रवण पांडे जी अपनी बात कंप्लीट करिए। अभी मांगिए भाई, श्रवण पांडे जी अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं कह देता हूँ, वही व्यापक सुनहि माही, जिस तरीके से ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं, ये केवल और केवल अपनी बात रखना अरे चाहते हैं, हिमानी नहीं जी, बताना हंसा चाहते। एक सेकंड सिंह साहब, इस तरह से नहीं ना, सिंह साहब एक एक करके। राम मंदिर का जिस तरीके से शिलान्यास राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ, इनको पता नहीं है क्या? यहाँ जहाँ अरे मेरा सवाल क्या था पांडे जी, मेरा सवाल क्या था कि मूर्ति में खोट क्यों निकाल रही है कांग्रेस? क्या इससे पहले जो रामलला में मूर्ति रखी गई थी वो प्राण प्रतिष्ठित थी कि या नहीं थी? ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, लेकिन जवाब अरे